जेनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर और ट्रंप ने इसी दरमियान धमकी भी दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मंगल को जेनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है। यह सिलसिला फरवरी में इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई के खतरात के साए में शुरू हुआ था, जबकि तेहरान ने अपने जौहरी मामले के हवाले से वाशिंगटन के मौक़िफ़ को पहले ही ज़्यादा हकीकत पसंदाना करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता दिसंबर से आखिर में शुरू होने वाले मुजाहिरों की शदीद सरकोबी और उसमें हज़ारों अफराद की हलाकत के तनाजुर में कई हफ्तों से तेहरान को फौजी हमले की धमकियां दे रहे हैं। वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया है, जिसके जवाब में तेहरान ने भी किसी भी जारहियत पर फौरी रद्द अमल का इंतबा दिया। इसी सिलसिले में पासदारान इनकलाब ने पीर के रोज अबनाए हरमुज में मशक़ें शुरू की। दोनों मुमालिक के दरमियान ओमान की सिफारतकारी के तहत 6 फरवरी को मस्कत में मुज़ाकरात बहाल हुए थे और जेनेवा का मौजूदा दौर भी ओमानी मेज़बानी में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इन मुज़ाकरात में बिलवास्ता शरीक होंगे और उनका मानना है कि ईरान मुआहदा ना करने के नतायज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं, जिन्होंने ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अबू अस्सईदी से मुलाकात में जौहरी मामले और पाबंदियों के खात्मे पर ईरान का नुक्ते नज़र पेश किया। दूसरी जानिब अमेरिका वफ्द की क़यादत मशरिक़ वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी मुआहदे की उम्मीद जाहिर की है। ये बिलवास्ता मुज़ाकरात गुज़िश्ता साल होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी और जून में ईरान पर इसराइली हमलों, जिसमें अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर बमबारी की थी, के बाद पहला राबता है। ईरान सिर्फ जौहरी मामले पर बात करना चाहता है, जबकि अमेरिका और मगरबी ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम और खित्ते में मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत को भी एजेंडे में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। जेनेवा में अब्बास अराग़ची ने एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रूसी से भी मुलाकात की, ताकि ईरान के 60% अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मुस्तक़बिल पर बात की जा सके। उधर वाशिंगटन ने खित्ते में तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन के बाद दूसरे जहाज जेराल्ड फोर्ड को भी भेजने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब की अबनाए हरमुज में मशक़ों का मकसद मुमकिना सिक्योरिटी खतरात से निपटना है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में निज़ाम की तब्दीली को बेहतरीन करार देते हुए कहा था कि या तो मुआहदा होगा, वरना सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है, यानी फौजी कार्रवाई हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मुतालबा है कि किसी भी मुआहदे में ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुल्क से बाहर मुंतकिल करना और अफजूदगी की सलाहियत का मुकम्मल खात्मा शामिल होना चाहिए। ताहम तेहरान अपने दिफाई प्रोग्राम को नाकाबिले मुज़ाकरात करार देता है। अमेरिकी यानी तेहरान की तरफ से जोर इस बात पर कि हमारा जो इंटरनल मामला है या फिर यूरेनियम की अफजदगी का मामला है वो हमारा मामला है, इस पर कोई मुज़ाकरात हम नहीं चाहते। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट के दौरे के दौरान ऐलान किया कि ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचना एक मुश्किल अम्र होगा। ताहम वाशिंगटन इस सिलसिले में अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएगा। खबर रसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक मार्को रूबियो ने हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ मुआहदा तय पाना मुश्किल काम है। हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये कठिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे मुज़ाकरातकार इस वक्त वहां जा रहे हैं। ये उस वक्त की बात हो रही है जब इस हवाले से पेशरफ चल रही थी, जहां वो मुलाकातें करेंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है। हमें उम्मीद है कि कोई मुआहदा तय पाएगा। और दूसरी जानिब ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज से एक रोज़ कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने पीर को स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल अबनाए हरमुज में फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। ईरानी सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक इन मशक़ों का मकसद, जिनका दौरानिया वाज़े नहीं किया गया है, खित्ते में अमेरिका की बड़ी बहरी कुव्वत की तैनाती के बाद अबनाए हरमुज में मुमकिना सिक्योरिटी और फौजी खतरा से निपटने के लिए पासदारान इनकलाब को तैयार करना है। वाज़ेह है कि तेहरान माजी में कई बार अबनाए हरमुज को बंद करने की धमकी भी दे चुका है, जहां से आलमी सतह पर तेल की कुल पैदावार का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने पीर के रोज़ इस अज़्म का इयादा किया कि उनका मुल्क संजीदगी और नेक नियति के साथ सिफारती रास्ते पर गामज़न है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाबंदियों का खात्मा हमारे मफादात से जुड़ा एक नागुज़ीर मामला है, जबकि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात के हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं।
जिनेवा में ही पीर के रोज आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रूसी ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। ग्रूसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उन्होंने मंगल को जिनेवा में होने वाले अहम मुज़ाकरात की तैयारी के सिलसिले में ईरानी वजीर खारजा के साथ तफसीली तकनीकी बातचीत मुकम्मल कर ली है। तेहरान के मुताबिक ओमान की सालसी में बिला वास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल से शुरू हो रहा है, जबकि पहला दौर सन 2024 फरवरी के आगाज में सल्तनत ओमान में हुआ था, जब अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत की धमकियां दी जा रही थीं। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि ये बिला वास्ता मुज़ाकरात जिनेवा में ओमानी सिफारत खाने के अंदर होंगे। अमेरिकी जानिब से व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर के दामाद जेरेड इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जिनेवा पहुंचेंगे। ये पहले की बात है। यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका तनाज़े की फ़रीक़ीन पर अपनी मर्जी का कोई मुआहदा मुसल्लत नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ नुक्ता नज़र को करीब लाने के लिए मदद की पेशकश कर रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी तमाम तर कोशिशें ये हैं कि अगर मुमकिन हो सके तो किसी मुआहदे तक पहुँचने में अपना किरदार अदा करें। हम किसी पर कोई हल मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी फरीक को ऐसा मुआहदा कबूल करने पर मजबूर कर रहे हैं जो इसे पसंद ना हो, और हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अहद किया कि उनका मुल्क यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा, क्योंकि इस मकसद में कामयाबी से दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी।